मैं आज अपने मित्र साथी और भाई श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूं। देखो भैया, सीधी बात, अगर चौथी बार सरकार चला के मेरी लाडली बहनाओं तुम्हें मैं लाडली बहना बना पाया तो सिंधिया जी के कारण बना पाया, सिंधिया जी के कारण। क्योंकि इन्होंने जो बेईमान सरकार थी कमलनाथ जी की, उस सरकार को गिरा के फेंक दिया और मामा को लाए कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए। और आपने साथिया में मुख्यमंत्री बना। मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली योजना बन गई लाडली बहना योजना। 5 तारीख को फिर पैसा आने वाला है, यह बंद नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और सुन लो लाडली बहनाओं, मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने कहा था 3000 तक हमारे मोहन यादव जी इसको पूरा करेंगे। और एक बात और सुन लो, ये बात जरा ध्यान से सुनना, केवल लाडली बहना नहीं रहने देंगे, अब बनाएंगे लखपति बहना, लखपति दीदी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं हवा में, क्योंकि पहले लाडली बहना भी बनाई थी, कहते पता नहीं वैसे ही देंगे कि नहीं देंगे, चुनाव के कारण कह रहे। लखपति बहना का मतलब है हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी मेरी बहनों की हो जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बहनों बताओ होना चाहिए कि नहीं? भाइयों बताओ बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंखों से आंसू, दुख के समुद्र में नहीं डूबेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे बहनों, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी ने लाडली दीदी, लखपति दीदी योजना। और मैं एक बात का और जिक्र करूंगा, सिंधिया जी और मेरे बीच में पारिवारिक रिश्ते हैं। जब मेरी शादी हुई, सगाई, शादी से पहले भी सगाई, तो राजमाता जी सगाई में मुझे आशीर्वाद देने से थे। राजमाता जी, जब मेरे बेटे कार्तिकेय का जन्म हुआ तो राजमाता जी कार्तिक को गोदी में खिलाती हुई आपको फोटो में दिखेंगी, आशीर्वाद देंगी। जब मैं पहला चुनाव विदिशा से लड़ा तो मुझे आशीर्वाद देने आई। जब मैंने पदयात्राएं की तो उनका समापन करने आई। ऐसी स्नेह और ममता से भरी मां का मुझे बचपन से आशीर्वाद मिला। और जब राजनीतिक जीवन में 18 में हम थोड़ा चूक गए थे, तो फिर से अगर मुख्यमंत्री बना तो सिंधिया जी के कारण बना, इनके स्नेह और सहयोग से। 23 में हम नहीं चुके। कई लोग घबरा गए, गड़बड़ है, अब तो नहीं बनेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो सूट सिलवा लिया था कि मंत्री बन ही रहे, कैबिनेट बट गई, बंटवारे हो गए। लेकिन मैंने कहा मामा अभी जिंदा है, चिंता मत करो, भाजपा की सरकार ने इस जोड़ी ने फिर सरकार बनाई। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे देश बढ़ रहा है, अद्भुत है। समय ज्यादा नहीं, लेकिन बमोहरी में नोट कर लेना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। और अब मामा भी तो दिल्ली जा रहे हैं, खाली पीली थोड़ी जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, क्योंकि जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा
पूजा है भगवान की। तो राजनीति में जाएंगे तो जैसे सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री बने, ग्वालियर का एयरपोर्ट महाराज 8 महीने में तैयार, क्या कमाल करते हैं। 2.5 3 4 साल नहीं बने, काम करने का जो जिद जुनून और जज्बा मैंने देखा, जिस काम के पीछे पड़ गए तो फिर पड़ ही गए, तो पूरा नहीं होता। इतने दिल्ली से विकास की गंगा वो भी बहाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, और जो मामा भी बोनस में काम आएंगे, काहे को चिंता करते हैं। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे, और बहनों और भाइयों इस क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने का काम भी करेंगे। चौतरफा विकास और प्राणों से कार्य जनता का कल्याण, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कुछ बनने के लिए नहीं, आपकी सेवा करके अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए हम राजनीति में हैं। और इसलिए मैं कहने आया हूं, एक तो ये जोड़ी बनी रहे, कैसी लगती है, कैसी लगती है, और दूसरे मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहे। आप बताओ, कांग्रेस से कोई उम्मीद है क्या? कांग्रेस कोई काम कर सकती है क्या? कांग्रेस में अब धरोका है ना ढोल में ना मदरिया में। अब तो उम्मीदवार छोड़ छोड़ के ही भाग रहे हैं, इंदौर में भाग रहे हो। इतनी कछु नहीं बचो भैया, क्या फायदा? वोट पानी में फेंकने से कोई फायदा है? अच्छा, बचेगा भी कैसे जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर दे? बताओ, उनको कोई माफ करेगा क्या? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती विनाश काले। मंथरा बैठ गई कांग्रेस की बुद्धि पे, सफा करते चले। तो ये कांग्रेस अब अपना भला नहीं कर सकती, और इसलिए एक वोट भी फालतू नहीं गंवाना है। अच्छा, आप देखो, इतना बड़ा चुनाव, एक तो आप सिंधिया जी को चुनेंगे उम्मीदवार, और दूसरे लोकसभा चुनावों में सबसे प्रमुख मुद्दा होता है प्रधानमंत्री कौन होगा। होता है कि नहीं होता? अब अपने प्रधानमंत्री तो तय है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के नरेंद्र मोदी। लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई को पता है क्या? भैया, बाजार में अगर सब्जी भाजी खरीदने जाओ तो उलट पलट के देखती नहीं बहन, भाजी खराब तो नहीं, सड़ी गली तो नहीं है। और अक्षय तृतीया आ रही, मटका खरीदने जाओ तो बजा के जब देखते हो भी टन टन बज रहा कि नहीं बज रहा। अगर ढप ढप बजे तो कोई खरीदता है क्या मटका? कि नहीं, पानी से जाना। जब मटका देखते हो, सब्जी भाजी देखते हो, तो प्रधानमंत्री कैसा होगा ये देखना चाहिए कि नहीं? तो हमारे तो तय मोदी जी, कांग्रेसियों तुम्हारे बता दो, धन्नू होगा कि मन्नू होगा, कन्नू होगा कि लल्ला होगा, पन्ना होगा कि जुम्मन होगा। पन्ना मतलब पन्ना लाल की नहीं, ये तो हमारा खरा सिक्का है। अब कांग्रेस का तो पता ही नहीं कौन होगा। बताओ, ऐसे अंधेरे में वोट डालोगे क्या? मित्रों, आप सब सौभाग्यशाली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके नेता हैं और आपकी सेवा करने आए। मेरे मित्र को आप भरपूर आशीर्वाद दीजिए, प्रेम दीजिए, और इतने वोटों से जिताइए कि एक नया रिकॉर्ड बन जाए। कमल के फूल की बटन दबाएं, सिंधिया जी को सांसद बनाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए, तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और संकल्प मेरे साथ लीजिए, रिकॉर्ड वोटों से जिताने का। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों।